फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, टीएफएल फैमिली डीएफएल मेंबर्स, आज 22 सितंबर ऑफ कोर्स एक्सपायरी का दिन था, तो मार्केट बहुत ही वोलेटाइल था, बट उससे गए ज़्यादा वोलेटाइल कल का रात था। जी हाँ गैस, कल रात में डो जोन्स में हमें मैसिव डिक्लाइन देखने को मिली, बिकॉज हम लोग जिसका वेट कर रहे थे कि फेडरल रिजर्व की जो रेट हाइक की न्यूज़ है वो क्या हमें देखने को मिल सकती है। तो जी हाँ, एक्जैक्टली जो हमने प्रेडिक्ट किया था उसी के लगभग हमें रेट हाइक देखने को मिला। बट इसी बीच में गैस जो कमेंट्री हमें देखने को मिल रही है वो अभी भी गैस काफ़ी हॉकिश है। तो आने वाले कल में गैस मार्केट का जो दिशा है ये कैसा हो सकता है, बिकॉज ये जो गैस पल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके बाद ही महीने में Q2 के वेरियस नंबर्स आने वाले हैं। तो इंडियन इक्विटी मार्केट कैसा को पता है कि पिछले कुछ समय से डो को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहा है। तो आने वाले कल में गैस कितने दिन तक इंडियन इक्विटी मार्केट पूरा आउट परफॉर्म करेगा डो को, ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ग्लोबली कैसे अगर मार्केट बहुत फॉलो होता है तो बहुत ही हाई चांसेस हैं कि बहुत बड़े नेगेटिव न्यूज़ आने से हमारे मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो फटाफट दोस्तों मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप सबसे ज़रूर साझा करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। कल रात की बात की जाए, मैं वेट भी कर रहा था कि इधर पे जो डो का स्टांस है क्या देखने को मिलेगा। पूरा रात भर गया इसमें डो को थोड़ा सा फॉलो किया, बिकॉज मार्केट में थोड़ा सा अपडेट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जिंगस कल के दिन डो जोन्स में हमें भारी भरकम बिकवाली का दबाव देखने को मिला। रीज़न साफ था, बिकॉज जो हॉकी स्टैंस है अभी भी गैस फेडरल रिजर्व कंटिन्यू करेगा, लेकिन गैस इसका जो इम्पैक्ट है ये कितना लॉन्ग टर्म में पड़ सकता है और यहाँ पे गैस अपॉर्चुनिटी है फिर ट्रैप में ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। बिकॉज कल के दिन जहाँ पे न्यूज़ आई थी मार्केट गिरा था, फिर से भागा था, और उसके बाद अगर आप देखें तो एट द एंड में गैस हमें 1.5-2% के आसपास एक मेगा फॉल देखने को मिल चुकी थी। और दोस्तों दो फ्यूचर स्कीम तुझे गैस आज हमें थोड़ा सा हरा भरा देखने को मिल रहा था, और एट द एंड में अगर आप देखें तो दिन ढलते ही ये फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा है। तुझे गैस डो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास है 30,000। अगर ये इसको सस्टेन नहीं कर पाएगा तो आने वाले कल में कैसे ऐसे बहुत सारे एनालिस्ट का मानना है कि डो में एक हेवी फॉल हो सकती है। और आपको अच्छे से पता है कितना भी हो जाएगा, इस अमेरिकन बाजार की बात कीजिए, यूरोपियन मार्केट की बात कीजिए, हम लोगों से गैस बहुत बड़ा इकनॉमी है, और उन सब में अगर नेगेटिविटी सेंटीमेंट होती है तो गैस इससे हमारा भारतीय बाजार पे इम्पैक्ट होगा। लेकिन कितना इम्पैक्ट होगा ये तो गैस आने वाले कल में ही पता चलेगा। सबसे पहले गैस अगर आप देखें, इन सज्जन का नाम जेरोम पावेल है। आपको अच्छे से पता है कि पिछले कुछ समय से जो नाटक हमें देखने को मिल रहा है पूरे वर्ल्ड में, जो इन्फ्लेशन की मार हमने झेली है, इससे गैस अभी के टाइम स्टॉक मार्केट में क्या इंपैक्ट देखने को मिला है। सरप्राइजिंगली गैस हमारा मार्केट में आज गिरावट तो हुआ, बट बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिली, जहाँ पे गैस बहुत लोग का एंटिसिपेशन था कि मार्केट आज के दिन बहुत बड़ी फॉल विटनेस कर सकते हैं। तो हो सकता है गैस कि बहुत लोग की लॉन्ग बिल्डअप पोजीशन हो, लेकिन यस कल का दिन बहुत डिसाइडिंग होने वाला। और गैस आज एफआईएस ने क्या किया ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देंगे 75 बेसिस पॉइंट, आपको अच्छे से पता है ये मार्केट में अनुमान भी था कि इतना ही रेट हाइक होगा, और एग्जैक्टली गैस यही हुआ। बहुत ही कम एनालिस्ट का मानना था कि 100 बेसिस पॉइंट के आसपास रेट हाइक हो सकता है। अगर ये होता भी तो उतना प्रॉब्लम का बात नहीं होता, लेकिन दोस्तों अगर इधर पे डोविस कमेंट्री आती तो ये बहुत ही अच्छी बात हो सकती है। तब का 75 बेसिस पॉइंट रेट तो हाइक हुआ, लेकिन दोस्तों आने वाले कल में पूरे दिसंबर के एंड तक गैस और भी एग्रेसिवली जो रेट हाइक है ये हमें देखने को मिल सकता है। और गैस इसके पहले मैंने आपको साफ साफ बताया था कि जब 2020 में ग्लोबल मंदी आई थी कोरोना पैंडेमिक की वजह से गैस इकोनॉमी ठप सी हो गई थी, वहाँ पे क्या हुआ था, फेडरल रिजर्व की बात की जाए, आरबीआई की बात की जाए, उन्होंने गैस सामने आके बहुत ही लो ब्याज दर पे पैसे बांटे थे। और गैस आपको पता है कि इकोनॉमी में बहुत पैसे बहुत ही लंबे अर्से तक रहेंगी, इन्फ्लेशन की मार हमें देखने को मिलेगी। और गैस जो प्रायोरिटी देश की होती है वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना सबसे पहला होता है। और गैस इधर पे अमेरिकन बाजार इसमें पूरा असफल होता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से गैस डो का जो हॉकी स्टैंस है आने वाले कुछ समय में कंटिन्यू हो सकता है। गैस फेब के महीने तक भी ये हॉकी स्टैंस आने वाले दिनों में हो सकता है, और जिसकी वजह से गैस इन्वेस्टर के अंदर काफ़ी फियर का माहौल जाग चुका है। सबको अच्छे से पता है कि कभी भी मार्केट में एक्सेस इन्फ्लेशन अगर मार्केट में आ जाती है उसको गैस सीधा करने का एक ही तरीका है कि भाई आप डिमांड तोड़ दो। सिंपल सी बात है, अगर आपको ब्याज दर बहुत ही महंगे भाव मिलेंगे, आप थोड़ी ना गैस कार हो गए, फ़ोन्स हो गए, होम हो गए, वो परचेस नहीं करेंगे, जिसकी वजह से गैस ऑटोमेटिकली ये जो डिमांड है कम होने से इन्फ्लेशन कंट्रोल आ जाएगा। जिसके पहले भी गैस मैंने आपको बहुत बार साइकिल समझाने की कोशिश की थी। और ये मत समझिएगा दोस्तों कि जहाँ पे आप अभी हैं 2 साल के पहले वहीं थे तो उधर पे ही आ गए तो मार्केट में आपको बहुत पनिशमेंट मिली है। इक्विटी मार्केट बहुत ही ख़राब है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इक्विटी मार्केट का असली मज़ा 5 साल के बाद 10 साल के बाद ही समझ में आता है, बिकॉज मार्केट में इतनी एक्टिविटी होती है, इतने सारे इवेंट होते हैं, जिसकी वजह से गैस कभी कभी मार्केट बहुत ही अंडर परफॉर्म करता है, पुअर परफॉर्म करता है, कॉन्सोलेशन एक बहुत ही लंबे अर्से तक जाता है।
ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये मार्केट है और मार्केट रिवॉर्ड उन्हीं कंट्रीज को करते हैं, उन्हीं निवेशक को करते हैं जो लॉन्ग टर्म गैस इक्विटी मार्केट पे भरोसा रखता है। आपको अच्छे से पता है कि इससे बुरा क्या होगा। 2020 में गैस जब मंदी आई थी, जब लॉकडाउन था, मुझे याद है गैस टाटा मोटर सहित मारुति सुजुकी ने गैस एक यूनिट भी कार सेल नहीं की थी, और उसके बाद क्या हुआ था, उनके शेयर्स में हेवी डिक्लाइन हमें देखने को मिला। और जैसे गैस मार्केट में रिकवरी हुई, बहुत सारे शेयर्स ने लाइफ टाइम हाई लगा दिया। तब कोर्स गैस चैलेंजेस तो है, बट येस इक्विटी मार्केट में गैस बिना चैलेंज का आप पैसे नहीं बना सकते। दोस्तों हमें बहुत ही क्वाइटली और बहुत ही सेंसिबली मॉनिटर करना है, हमें इस नॉइस से बचना है, हमें अपना एनालिसिस खुद करना है। आपको दोस्तों कोई पैसा कमा के नहीं देगा, आप खुद ही पैसा कमाएंगे। और पैसा ग्रो करना गैस आपकी जिम्मेदारी है। तो किसी के व्यू से गैस आप लर्निंग तो कर सकते हैं, लेकिन यस अपना व्यू भी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पॉज करके गैस कमेंट बॉक्स में ज़रूर आइए और बताइए आपका क्या व्यू है। एनीवेज अगर आप देखें तो ऑफकोर्स यूएस फेडरल रिजर्व की बात की जाए, 75 बेसिस पॉइंट रेट तो हाइक हो गया, बट आने वाले कल में गैस जो एग्रेशन हमें देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पे उनको अभी भी लगता है कि इन्फ्लेशन की वजह से रिसेशन आने वाले कल में बहुत ही हाई चांसेस है, जिसको गैस उन्होंने कल कोट भी किया था। और इसी की वजह से गैस मार्केट में अफरा तफरी का माहौल कल बीती रात में डो जोन्स में दिखाई पड़ा। ये सब न्यूज़ की वजह से आपको अच्छे से पता है गैस कि कभी भी फेडरल रिजर्व की कमेंट्री आती है, आरबीआई कमेंट्री आती है, तब कोर्स गैस ग्लोबल जितने भी अदर इंडाइसेस हमें देखने को मिलते हैं, अदर एसेट क्लास दिखाई पड़ते हैं, जिसमें गैस क्या होता है, डॉलर आता है, गोल्ड आता है, उनके प्राइस में काफ़ी उलटफेर हमें दिखाई पड़ता है। तो इंडियन रुपीज़ की बात की जाए, जी हाँ गैस 20 साल का निचले स्तर पर आ चुका है। करेंसी की बात की जाए, जी हाँ गैस अभी $1 की जो वैल्यू है अभी के टाइम में 80 रुपये 82 पैसा हो चुकी है। ऐसे बहुत सारे एनालिस्ट का मानना है कि आने वाले कल में जो रुपया है और भी कमज़ोर हो सकता है। और सिर्फ रुपया नहीं दोस्तों, जितने भी यूरोपियन करेंसी की बात की जाए और जितने भी अदर करेंसीज की बात की जाए, उन सब में तो गैस वन डायरेक्शन फॉल हमें देखने को मिल रहा है। तो पता है गैस कि रुपया कमज़ोर होना ये भारतीय इक्विटी मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है, भारतीय इकोनॉमी के लिए सही बात नहीं है, बिकॉज हमें वही चीज़ के लिए ज़्यादा डॉलर पे करना पड़ेगा। इससे गैस जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स हैं उसमें भी इम्पैक्ट पड़ेगा, और हमारा गैस जो बिल्स आते हैं इम्पोर्ट बिल्स, वो भी काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर गैस गवर्नमेंट क्या सेंसिबिलिटी दिखाती है और कौन कौन सी जगह पर मेसर्स करके एक इंडियन इक्विटी मार्केट के बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए कोशिश करती है, ये गैस आरबीआई की तरफ से और जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उनकी तरफ से गैस जो पॉलिसी आने वाले दिनों में आने वाली है, उस पर हमारी फोकस ज़रूर होगी। इस गैस अगर आप देखें तो ऑफकोर्स अगर फेड ने रेट हाइक किया है, तो नेक्स्ट वीक गैस जो आरबीआई की एमपीसी मीट है, जहाँ पे बहुत सारे एनालिस्ट का मानना है 50 बेसिस पॉइंट फिर से गैस शक्तिकांत दास यहाँ पे रेट हाइक कर सकते हैं। ये तो गैस इनको पता है कि क्या करने वाले, बट इसी बीच में आपको समझ में आना चाहिए मार्केट में गैस इन्फ्लेशन हमेशा कंटिन्यू नहीं रहेगा, ये आज नहीं तो कल ज़रूर सुधरेगा। इसके पहले भी गैस हमने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखी थी, और यही होता है मार्केट में गैस जब तेज़ी का माहौल होता है तो वहाँ पे रेट हाइक होता है, और जब मंदी का माहौल होता है तो रेट में कट डाउन हमें देखने को मिलता है। ऐसे साइकिल है, इसको फटकार सकता नहीं। लेकिन यस इन्फ्लेशन गैस जो जिद्दी हो चुका है, और इसमें रशिया और उनके भी न्यूज़ गैस बहुत फैक्टर इन हो चुके हैं। इसके वजह से अभी जो हम लोग चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, ये आने वाले गैस कुछ महीना तक और भी कंटिन्यू हो सकता है। गैस आपको पता है कि ऐसे बहुत सारी कमेंट्रीज हमें डिफरेंट ग्लोबल ब्रोकरेज की तरफ से देखने को मिल रही है, जहाँ पे इंडिया को लेके बहुत लोग बुलिश है। तो ऐसा नहीं गैस कि वो बेरिश हो गए तो हमें बेरिश हो जाना है, बुलिश हो गए तो हमें बुलिश हो जाना है। हमें समझना है गैस कि इंडियन इक्विटी मार्केट अभी के टाइम मजबूती से क्यों आगे बढ़ रहा है, बिकॉज एफआईएस के पास ऑप्शन क्या है। एफआईएस को लग रहा है कि यूएस में रिसेशन आएगा, यूरोप में रिसेशन आएगा, चाइना तो ऑलरेडी गैस उस चपेट में है। तो अगर आपको देखें तो सेंसिबली गैस पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड की बात की जाए, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों अभी इंडिया ही है जिनके जीडीपी गैस ईयरली बेसिस पे 7 परसेंट से बढ़ रहे हैं। तो ऑफकोर्स गैस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़ा हो जाता है। और मैंने क्या बताया कि इंडिया में गैस एफआईएस का इन्फ्लोस आने वाले कल में भी हो सकता है, लेकिन यस शर्त गैस एक ही है। और शर्त क्या है कि आने वाले क्वार्टर नंबर्स गैस जो आने वाले हैं, निफ्टी के टॉप 10 कंपनीज कैसा परफॉर्म करे और उनके ईपीएस अमिड इस खराब टाइम में कैसे हमें देखने को मिल रहे हैं, इसके ऊपर पूरा मॉडर्न माहौल डिपेंड करता है। तो गैस दो ही पॉसिबिलिटी है। सबसे पहला पॉसिबिलिटी या तो गैस डो को निफ्टी फॉलो करे या निफ्टी को डो फॉलो करे। ये गैस इतिहास में हमने पहली बार देखा है जहाँ पे गैस निफ्टी एक अलग डायरेक्शन पे जा रहा है, सेंसेक्स की बात की जाए अलग डायरेक्शन पे जा रहा है। और ऑफकोर्स गैस हर एक स्टॉक मार्केट के पीछे एक इकोनॉमी ही होती है। तो अगर आप किसी भी बड़े एक्सपर्ट से पूछें आपको इंडिया को लेके लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश कहेंगे, तो मार्केट में गैस आने वाले दिनों में अगर चैलेंजेस होते हैं और निफ्टी यहाँ से लुढ़ के 8%, 5%, 10% एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, कभी होते हैं, तो यहाँ पर गैस ऐसा नहीं कि मार्केट गिरने से स्टॉक परफॉर्म करना लॉन्ग टर्म बंद कर देगा। बिकॉज जब मार्केट ग्लोबली गिरते हैं तो वहाँ पे काफ़ी फियर का माहौल आता है, और वहाँ पे कैसे बहुत लोग उसको बबल भी काउंट करते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, निफ्टी का जो प्राइस टू था कोविड में कैसे 18 के नीचे नहीं गया था। और आपको याद भी होगा उसके बाद जो इतिहास में जो तेज़ी हमें देखने को मिली वो तो काफ़ी अद्भुत है। तो आने वाले दिनों में कैसे अगर आप 3-4-5 महीने का पेन झेल सकते हैं, और क्वालिटी स्टॉक है जिनके फंडामेंटल्स में दम है, कोई ऐसा वगैरह वगैरह पेनी स्टॉक नहीं जिनके खराब फंडामेंटल्स नहीं है,
उनको हटा के गैस जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी है अपनी सैलरी से उन सब में SIP करिए। मार्केट में गैस कभी कभी सेंटीमेंट जब खराब होते हैं, लोगों को लगता है कि मार्केट का डे एंड हो चुका है, तो ऑफकोर्स आने वाले कल में गैस जो डायरेक्शन है वो तो नेगेटिव दिखाई पड़ रहा है, बट लॉन्ग टर्म में गैस अगर आपको पैसा कमाना है तो उस नेगेटिविटी से ही बच के आपको स्ट्रॉन्ग जो सेंटीमेंट है अपने अंदर क्रिएट करवाना पड़ेगा। बिकॉज मुझे पता है कि बहुत लोग ये सब न्यूज़ देख के काफ़ी डर जाएंगे, बट येस गैस हमारा जो प्रीवियस पास्ट एक्सपीरियंस है हमने ये देखा है कि मार्केट में जितने भी नेगेटिव न्यूज़ आ जाए और जितना भी प्रॉब्लम वाली कंडीशन आ जाए वो कभी ना कभी सोल्यूशन ज़रूर देगा। कब तक होगा किसी को एग्जैक्ट टाइम पता नहीं होता, वरना गैस मार्केट में हमेशा लोग बाई लो और सेल हाई करके पैसा कमा लेते हैं। तो अच्छी बात इधर पे ये है कि निफ्टी अभी के टाइम बिल्कुल अंडर परफॉर्म नहीं कर रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर ग्लोबल मार्केट्स। अभी देखना बनता है कि जो गैस आने वाले महीना में Q2 के नंबर्स आने वाले हैं और उसमें क्या जो जाइंट कंपनी है निफ्टी IT की बात की जाए, रिलायंस की बात की जाए, बैंकिंग शेयर्स की बात की जाए, उनके NPA कैसे हो रहे हैं, उनके प्रोविजनिंग कैसे हो रहे हैं और उनका गैस आने वाले कल में जो गाइडलाइंस है वो कैसा हो रहा है। बिकॉज हमने ये भी नोटिस किया है कि US में भले मंदी का संकेत हमें दिखाई पड़ रहा है, बट हमारे जो हेवी वेट्स लाइक कंटेंडर है, जो कंपनीज़ हैं, उनकी गाइडलाइंस में बहुत ही इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। तो ऑफकोर्स गैस मेरी फोकस नंबर्स पे होगी। तो यही छोटी सी अपडेट है जहाँ पे गैस डॉलर का मजबूत होना, रुपया गिरना अच्छी बात नहीं है, बैड न्यूज़ से आप कंसिडर कर सकते हैं। और गैस जो हॉकी से स्टैंड होगा इसका भरपाई गैस देर या फिर सवेर हमारे मार्केट में भी इनडायरेक्टली देखने को मिल सकता है। नीति साफ है, होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, और जितना गिरे धीरे धीरे अपने SIP करिए। मनी आउट हो गया कोई दिक्कत वाली बात नहीं, होल्ड करें, बिकॉज बिना होल्ड किए हुए गैस गोल्ड का रिवॉर्ड आपको नहीं मिलेगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। कोई फर्दर डाउट है, क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में आइए और अपने क्वेरीज को ज़रूर रखने की कोशिश करिए। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।